हेलो स्टूडेंट। देखो पिछली वीडियो में अपन ने पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण सोल्व करने का जो है क्वेश्चन किए थे, ये 2-3। आज भी मैं एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, ये मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी आप कर सकते हो। अब देखो मैंने एक बात पहले भी बताई थी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कल पूर्ण वर्ग विधि से पहले, कि ये उसी के समझ में आएगी जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर अच्छे से आता है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अच्छे से आता है, उसी को आ सकती है। क्योंकि मैं होल स्क्वायर अभी बता भी दूंगा तब भी उसके नहीं आएगा समझ में कुछ भी। ठीक है, ये चीज़ तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आना जरूरी है, तभी ये विधि सीख सकते हो आप। ठीक है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखो फिर मैं वापस शुरू से एकदम अच्छे से समझाऊंगा इसको, तो कोशिश करना देखो समझने की, तभी आएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव पढ़ाओ, तो लाइव का देखो मैं रोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे और भी काम होते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो लाइव में जो है सिर्फ शनिवार को अपन लाइव क्लास लेंगे, सैटरडे को, और उसमें इस बीच जो 7 ये मंडे से लेके और ये फ्राइडे तक जो भी पढ़ेंगे उसका आप पूछ लेना, कुछ भी जो भी पूछना हो उस क्लास में पूछ लेना। और वो सुबह अच्छा नेट चलता है तो सुबह के टाइम आ जाना आप लोग। 8 बजे का टाइम रखेंगे अपन, 8 AM का टाइम रहेगा सैटरडे को, 8 बजे लाइव क्लास ले लेंगे अपन। ठीक है, तो जिनको किसी को प्रॉब्लम हो ना कि भाई इस प्रश्नावली, जैसे इसके बाद वाली प्रश्नावली में भी पहुंच जाएंगे घर अपन, तो पहले का बाद का कहीं का भी प्रश्नावली एक से ही पूछ लेना आप, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। लेकिन एक सवाल नहीं आने से कोई भी अपनी तैयारी नहीं छोड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हटा ले, ऐसा कुछ नहीं है। होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने तो ऐसे ही सोच रखा है, ऐसा लगता है मुझे, आता ही नहीं होमवर्क, किसी का आ ही नहीं रहा है। गलत बात है। देखो ऐसे छोड़ दोगे ना तो कुछ नहीं होना फिर। चलो देखो कोई बात नहीं, मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ये समीकरण हल करनी है। पूर्ण वर्ग विधि होती क्या है, क्या तरीका है इसका, वो उस स्टेप बाय स्टेप उसको समझो पहले। मैंने कल भी यही बात बोली थी कि मैथ्स पूरी विधियों पे चलती है, आपको तरीका क्या है, पूर्ण वर्ग विधि लिखा हुआ है ना, साफ विधि है वो, तो वो विधि तो याद करो, उसकी एक एक स्टेप याद करो। सबसे पहले क्या करते हैं मैंने बताया, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, इसके गुणांक में गुणा में जो संख्या है 4, इसका पूरी में भाग लगाना पड़ेगा ताकि यहाँ से हट जाएगा ही, उसी को एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 4 से भाग कर रहा हूँ मैं, ये 4 से भाग क्यों किया है मैंने बता दिया। पूर्ण वर्ग विधि का तरीका है, विधि है वो, तो विधि ऐसे ही होती है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो विधि होती है खाना बनाने की विधि है तो भाई आटा क्यों ले लिया यार, वो नमक क्यों डाल दिया इसमें, वो विधि है, तरीका है, वो प्रोसेस है उसका, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो 4 से भाग क्यों कर रहे हैं, अगर यहाँ 10 होता तो 10 से भाग कर देते हम, ताकि एक्स स्क्वायर का ही आगे का जो गुणांक है ये हट जाए यहाँ से। तो देखो 4 से भाग कर रहा हूँ। अब 4 का भाग इसमें देख के तो नहीं बताऊंगा ना, एक बार भाग चला जाएगा, सब जानते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ये वाला 4 भी कट जाएगा तो यहाँ भी बी एक्स आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये पूरा सी है, आप इसकी द्विघात समीकरण की जनरल फॉर्म तो जानते हो ना, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मतलब ए एक्स एक्स स्क्वायर का पद आता है, एक्स स्क्वायर का पद आता है, एक्स का पद आता है, एक्स का पद आ रहा है, और बाकी सब अचर होता है। अगर यहाँ पे ये बारात थोड़ी और आगे भी जाती, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ भी आ जाता है यहाँ, वो सब सी में आता है, मतलब अचर पद में काउंट होता है वो। एक्स स्क्वायर के और एक्स के पद के अलावा जो संख्या यहाँ बचती है वो सब सी होता है, सी में काउंट होता है वो। ठीक है, तो ये पूरा सी है। सी क्या है अपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ये पूरा सी है अपने। और इसके अपॉन में देखो 4 से भाग दिया, कोई यहाँ भूलेगा नहीं, ये 4 से भाग देना है यहाँ पे। इसके अपॉन में तो भाई इसके साथ थोड़ी 4 लगा हुआ है, तो इसके बटे में तो 4 आएगा ना। इन दोनों के साथ तो 4 गुणा में था, इस वजह से दोनों का 4 कट गया, लेकिन इसके साथ गुणा में थोड़ी है 4, तो यहाँ तो अपॉन में आएगा। यहाँ तक की बात होगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब जो है इस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस पूरे पद को मैं अभी से उधर भेज रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं आता है। पिछली बार भी 2-3 सवाल बता दिए मैंने, ये पद तो कुछ भी काम नहीं आता, उधर की तरफ जाता है। अपन को एक नया पद प्लस माइनस करना पड़ता है, इसमें दोनों तरफ जोड़ते हैं, याद हो तो।
है ना। इस वजह से ये कुछ भी काम नहीं आता है, तो इसको उधर भेज दो। ये माइनस का है ना, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। चाहो तो बाद में भी भेज सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इसका पक्षांतर कर दिया अपन ने। अब यहाँ पे वो बनाओ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब बीच में बराबर लग जाए तो इधर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपको ये इम्प्लाइज दैट का साइन लगाना पड़ता है, रूल है ना। तो ये देखो अब आगे क्या करेंगे अपन, ये पहला पद हो गया, पहले पद का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर तो 2ab आना चाहिए ना, 2a क्या है x, तो 2x और फिर एक पद अलग से आना चाहिए b वाला, है ना। लेकिन यहाँ तो 2 आ ही नहीं रहा है, तो हमने क्या किया, इस वाले bx वाले पद में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया, और ये bx ऐसा से आई, 2 से गुणा 2 से 2 कट जाएगा, वापस bx आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, और अभी इसको ऐसा रहने दो। और तो क्योंकि हमें 2ab बनाना है, और 2ab बनाने के लिए तो 2 आना जरूरी है, 2 है ही नहीं यहाँ, तो हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया। अब देखो ये पहले पद का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो 2ab चाहिए ना हमें, तो देखो कैसे चाहिए, सॉरी ये बराबर गलत लग गया, यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। देखो 2ab जो वो अपना होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो क्या कहता है, 2ab आना चाहिए, तो 2a क्या है, एक्स है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, तो ये ए हो गया, 2 आ गया, और बाकी बचा जो सब b, तो बाकी क्या क्या बचा, b/2 बचा है। देखो ये भाई अपन ने क्या किया, ये 2 और x को तो साथ में लिख दिया, और बाकी क्या बचा, b/2 बचा ना, वो यहाँ लिख दिया, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का पद और आना चाहिए ना अभी, तो वो तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर का पद, ये जो बी क्या है, मैं b/2, तो b/2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में ऐड कर देंगे अपन, ये दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दो, कौन सा, b²/2। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a की जगह x आ गया, इंटू बी की जगह अपने b/2 आ रहा है, तो b/2 का स्क्वायर जुड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ दो, देखो ये पहले पद का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये अपन ने अपनी मर्जी से ऐड किया है, दोनों पक्षों में जोड़ना है भाई, समीकरण का रूल है, अगर आप कुछ भी जोड़ रहे हो तो दोनों पक्षों में जोड़ो, ताकि कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो देखो ये इधर वाले पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, इधर यहाँ लिख रहा हूँ मैं b/2 का स्क्वायर, ये ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया, उधर भी जोड़ दिया। इस समीकरण को देखो एक बार, देखो ये सेम ये भी सेम है, अंतर किसका आया है, इस b/2 के बाद में इसके स्क्वायर का, और यहाँ भी इसके बाद में b/2 के, तो दोनों पक्षों में जोड़ दिया ना बराबर के दोनों साइड। अब ये पूरा होल स्क्वायर बन चुका है, किसका होल स्क्वायर बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह x और b की जगह b/2, इसका होल स्क्वायर बन गया है, बन गया। और उधर की साइड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, और इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ तक दोबारा बताऊँ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 था, और ये b/2 का स्क्वायर है ना इधर भी, तो b का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो 4 लिख दिया हमने। अब आगे देखो, जब हर समान होता है तो ऊपर की चीज़ें डायरेक्ट जोड़ और घट जाती है, और यहाँ ये माइनस गलत लग गया, देखो प्लस है ना, तो ये तो प्लस है, तो देखो अब आगे एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा, हर समान है तो डायरेक्ट घटा दो, जोड़ दो, जो भी करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जोड़ना था हमें, क्या जोड़ना था, बी स्क्वायर, और अपॉन में 4। देखो ये बी स्क्वायर कट जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का है, ठीक है। तो बचा क्या फिर अपने पास, बचेगा ए स्क्वायर अपॉन 4 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा, ओनली ए स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो इधर से स्क्वायर हटाना है अपन को,
एक बार में इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो a/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। देखो एक ही बात है भाई, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया और वो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर अपन ने बाहर लगा दिया। दोनों तरफ का स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं अपन भाई। इधर से जब तुम स्क्वायर हटाओगे तो अब अपना रूल क्या है कि इधर अंडर रूट आता है, वो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो ज़्यादा अच्छा है ना, आप सीधा स्क्वायर से स्क्वायर को काट दो। तो क्या बचा, x प्लस b/2 इक्वल टू a/2, ये बचा। और यहाँ पे मैंने बताया था जब भी स्क्वायर सोल्व हो जाता है तो क्या लिखते हैं हम, प्लस माइनस लिखते हैं। देखो ये चीज़ बहुत को समझ में नहीं आई होगी, मैं एक बार इसको बताता हूँ, देखो अच्छे से, ठीक है ना, रफ पेज में बताता हूँ इसको। यहाँ देखो क्या स्टेप थी, x प्लस b/2 यही था, इसका स्क्वायर था, बराबर इधर a/2 का स्क्वायर था। अब मैंने अभी तक ये बता रखा है आपको कि इधर की साइड से अंडर रूट, ये स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आता है, तो वही करो आप। तो ये देखो ये हटा दिया ये, तो इधर की साइड पर अंडर रूट आ गया और ये a/2 के स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। अब क्या हो गया, वही रूल, ये तो आप जानते हो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या ये। और वो प्लस माइनस में बता चुका हूँ क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लस के a/2 का 2 बार गुणा करो तभी a²/2 आएगा, और माइनस के का 2 बार गुणा करो तभी a/2 आएगा, a/2 का स्क्वायर आएगा, मतलब इस वजह से लगाते हैं ये प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, ये प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने से x प्लस b/2 बराबर a/2 आ जाएगा। तो प्लस प्लस ले लें यहाँ पे, तो x बराबर, हमें x का मान पूछा है तो x बराबर करेंगे ना, तो ये इसको उधर भेज दो, a/2 माइनस b/2 हो जाएगा। b/2 उधर जाके माइनस हो गया, और ये बटे सेम है तो बस a माइनस b/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये सेम है ना, हर समान हो तो डायरेक्ट ऊपर माइनस हो जाता है। अब अगला माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2 इक्वल टू माइनस a/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x बराबर निकालोगे तो माइनस a/2 और माइनस b/2, ये b/2 तो उधर जाके माइनस ही होएगा, बस यहाँ और माइनस आ गया एक्स्ट्रा, तो वही x बराबर देखो माइनस a माइनस b/2 आ गया, माइनस a माइनस b/2 आ गया। और इसी को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसी को क्या लिख सकते हो आप, इसी को लिख सकते हो आप x बराबर पूरा माइनस कॉमन, तो a प्लस b बन जाएगा और बटे 2 हो जाएगा। ये लो, यहाँ का दोनों का ही माइनस कॉमन ले लिया ना हमने, माइनस a का भी ले लिया और माइनस b का भी ले लिया, तो a प्लस b बच गया ब्रैकेट में, तो ये माइनस कॉमन और a प्लस b/2 आ गया। तो x के दो मान आ गए, एक तो a माइनस b/2 और एक माइनस a प्लस b/2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ जाना चाहिए आपके, और नहीं भी आई है तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, पूर्ण वर्ग विधि आगे ज़्यादा काम नहीं आती है फिलहाल, तो ज़्यादा काम है अपने ये जो नेक्स्ट पढ़ने वाले अपन श्रीधराचार्य वाली विधि, ये बहुत काम आती है। तो एक आध सवाल मैं श्रीधराचार्य का भी बताऊंगा, देखो काम वही करना है आपको। ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे समीकरणों का मूल, ये क्या चीज होता है ये मैं बताता हूँ एक बार। देखो कोई सी भी द्विघात समीकरण है, इसमें श्रीधराचार्य विधि की बात कर रहा हूँ मैं, श्रीधराचार्य विधि, ये अपने भारत के ही थे भाई गणितज्ञ, इन्होंने फाइंड की थी ये वाली विधि कि आप इस तरीके से भी मूल ज्ञात कर सकते हो। तो ये मूल जो वर्ड आया ये क्या होता है मैं बताता हूँ, देखो एक बार। मूल जो है ना, मूल बोलते हैं कि इस द्विघात समीकरण का जो हल होता है ना, हल पता करते हैं अपन, और हल क्या होता है, x का मान, और x के कितने मान मिलने वाले हैं अपन को। अगर द्विघात समीकरण है तो मान कितने मिलेंगे, 2, है ना, मैं बता चुका हूँ। अगर 3 घात की समीकरण हो तो मान कितने मिलेंगे, 3, 4 घात की समीकरण हो तो 4 मान मिलेंगे। तो x का मान 2, x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे अपन को, वो दोनों ही समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं भाई, उन्हीं को ही मूल बोलते हैं। जो x का मान आते हैं, जो x के 2 मान मिलेंगे हमें हर सवाल के अंदर, समीकरण हल करना जब भी बोला जाएगा तो हम समीकरण हल करेंगे और x के 2 मान प्राप्त करेंगे, वो 2 मान ही क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। अब देखो कभी कभार क्या होता है
या तो दोनों मूल जो है वास्तविक प्राप्त हो जाते हैं, दोनों मूल, ये इस तरीके से ना, दोनों मूल या तो वास्तविक प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, एक मूल तो वास्तविक मिल जाता है और एक मूल मिलता है काल्पनिक। ये काल्पनिक क्या होता है मैं कल बता चुका हूँ, है ना, रूट के अंदर माइनस आ जाता है तब काल्पनिक मूल मिलता है अपने। कभी कभार क्या आता है, दोनों मूल ही जो है काल्पनिक मिल जाते हैं, ये वाला भी दोनों मूल ही क्या मिल जाएंगे, काल्पनिक। इस तरीके से भाई x के दो मान मिलने, अब दो मान दोनों ही दो मूल कहलाएंगे अपने। कभी कभार दोनों ही मूल वास्तविक मिल जाते हैं, कभी एक वास्तविक एक काल्पनिक मिलता है और कभी दोनों ही काल्पनिक मिलते हैं। इसका पता कैसे चलेगा, देखो उसने लिखा है साफ यहाँ पे आगे कि निम्न द्विघात समीकरण, ये मूल अस्तित्व में होने का मतलब यही है। मूल अस्तित्व में कब होंगे, जब वो वास्तविक मिले, ये तो होगा अस्तित्व में। कैसे लिखते हैं अस्तित्व, इसको तो बोल देंगे भाई वास्तविक है, वास्तविक का मतलब हमें दिख रहे हैं, मिले, प्राप्त होंगे, क्लियर, तो उनको बोल देंगे मूल अस्तित्व में है। और अगर काल्पनिक मूल प्राप्त हो रहे हैं तो हम बोल देंगे मूल अस्तित्व में नहीं है। तो यही बात कह रहा है ये, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो श्रीधराचार्य विधि से द्विघाती सूत्र का उपयोग करके कीजिए, ठीक है। और अस्तित्व में नहीं होंगे तो अपन मना कर देंगे कि नहीं है। अब वो कब पता चलेगा हमें, ठीक है, तो देखो मैं एक बार बताता हूँ। श्रीधराचार्य से समीकरण, देखो मैं जनरल बात लिख रहा हूँ एक बार, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, किससे, श्रीधराचार्य विधि से। ठीक है, इस विधि से समीकरण, इस समीकरण के जनरल फॉर्म लिख दी मैंने कि मूल क्या होते हैं वो देखो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन होता है 2 इंटू ए। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण जो है श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करोगे तो ये दो मूल प्राप्त होते हैं। बहुत से कह रहे सर ये तो एक ही मूल है, दो कहाँ है, तो ये रहा, ये प्लस माइनस किस लिए लगाया अपन ने, मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार तो x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 आएगा, और दूसरा मूल क्या है, x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो ये एक ही में लिखे हुए हैं लेकिन मूल कितने हैं, ये दो मूल हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें अपन को पता कैसे चलेगा कि मूल अस्तित्व में है या नहीं है और कब काल्पनिक कब वास्तविक होंगे। तो देखो हमारे बार बार ये रूट सोल्व करना पड़ेगा हमें, हर सवाल में लिखा रहा है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे बहुत से तो यूँ सोच रहे होंगे कि एबीसी क्या है, अरे एबीसी ये दिए रखे हैं ना समीकरण में, एक्स स्क्वायर का गुणांक को तो ए बोल देंगे, एक्स का गुणांक बी हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो पूरा सी, ठीक है। विथ एबीसी को तीनों मान अपन समीकरण से पता कर लेंगे, सवाल में दिया रहता है, वो तीनों मान अपन यहाँ रखेंगे, बी का मान माइनस में करके यहाँ रखेंगे, यहाँ भी बी का मान रखना है, यहाँ ए का सी का मान रखना है और यहाँ अपॉन में ए का मान रखना है। ये दोनों गुणा में 2 इंटू ए है, ठीक है। इस पूरे को सोल्व करेंगे अपन। अब मान लो जब हम यहाँ तो बी का मान रख दिया, लेकिन जब यहाँ हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो इस तरीके से आ गया बी का, जैसे मान लो बी का मान 2 है, 2 का और ए का मान भी 2 है, सी का मान चाहे तो 1 हो जाए, तो बी का मान जब 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ए का मान 2 है तो 4 दूनी 8 और सी का मान 1 तो 8 एकम 8। अब देखो 4 में से 8 माइनस हो रहा है तो संख्या माइनस की बन जाएगी, और जब संख्या माइनस की रूट के अंदर माइनस की संख्या बनेगी तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। मतलब ये हुआ, आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो पूरा व्यंजक है इतना सा, अगर ये हो गया ऋणात्मक, इसको नोट कर लेना कहीं पे, ये पूरा पेज जो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये ऋणात्मक आ गया, आप इसको सोल्व करोगे ना बी स्क्वायर माइनस 4ac को, अगर ये ऋणात्मक आ गया तो मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर तो माइनस आना ही नहीं चाहिए ना, इस वजह से मूल काल्पनिक हो जाएंगे। और अगर इसको विविक्ति कर भी बोलते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है धनात्मक आता है तो मूल हो जाएंगे वास्तविक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, इसको क्या बोलते हैं,
इसका नाम भी, इसको बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर कुछ ऐसे लिखते हैं, या इसको विवेचक भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि मूल कैसे होंगे। सिर्फ इतने पूरे सूत्र में मान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा सोल्व कर लो, इससे मूल का पता लग जाता है कि वास्तविक है या नहीं है। ठीक है, अब देखो श्रीधराचार्य विधि जो है उससे एक आध सवाल बता भी देता हूं मैं। देखो आपको ये पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, 2x² - 2√2 और +1 = 0। सबसे पहले श्रीधराचार्य विधि से सवाल करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, a b c तीनों ही चाहिए अपन को। तुलना कर लो, a बराबर तो कितना x² का गुणांक, ये यहाँ देखो x² + bx + c = 0। इससे तुलना कर लो, x² का गुणांक a होता है तो a का मान कितना हो गया 2, x का गुणांक b होता है तो मतलब -2√2 पूरा b है, और c कितना है 1। x का गुणांक भी होता है, यहाँ सॉरी मैंने x लिखा नहीं क्या, अच्छा। तो ये जनरल फॉर्म से अपन ने तुलना कर ली और पता लगा लिया कि a b और c का मान क्या है। ठीक है, ये शायद बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे x नहीं आया है तो x का ध्यान रखना आप। ठीक है, अब तो बस अब इससे कुछ काम नहीं है, अपन को सीधा अपन श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे श्रीधराचार्य ये सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2 है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, रख दो मान -b। देखो b का मान ऑलरेडी अपन है माइनस में, और एक माइनस किसका आना है, ये सूत्र का माइनस आना है, तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। मैं एक बार रफ में बता देता हूँ ये कैसे चल रहा है। देखो अभी मैं मान रखूँगा x बराबर -b, तो माइनस और b का मान क्या है -2√2, फिर प्लस माइनस इस तरीके से वो रूट वगैरह आएगा और /2 आएगा। तो देखो ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे तो इस जगह प्लस हो जाएगा। बस यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब b का मान हमेशा माइनस, सवाल के अंदर माइनस में हो, समीकरण के अंदर माइनस में हो, तो एक माइनस तो श्रीधराचार्य सूत्र का आता है, और एक माइनस का मान जो हमारे समीकरण में भी दे रखा है, तो यह b का मान प्लस हो जाता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 2√2 ये प्लस का, फिर प्लस माइनस √b²। यहाँ पे तुम माइनस लिखो मत लिखो कोई मतलब नहीं है, देखो अपने मान b का माइनस का है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। देखो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। किसी भी संख्या की घात, माइनस की संख्या की घात भी अगर आप सम है, स्क्वायर है मतलब, तो प्लस ही आता है ना। इस वजह से यहाँ आप माइनस के 2√2 भी लिख दोगे तब भी कोई मतलब नहीं है, तभी उसका आंसर तो प्लस में ही आना है। चाहो तो ये माइनस लगा दो, देखना अभी प्लस में ही आएगा आंसर। तो 4a का मान कितना है अपने 2, और c का मान कितना है 1, ये 1 अपॉन 2a, 2 × a का मान कितना 2, ये लो, ये सारे मान रख दिए अपन ने। और सोल्व कर लेते हैं। ये 2√2 ऐसा कैसा है, प्लस माइनस ऐसा कैसा है, सोल्व क्या होगा, ये रूट ही सोल्व होएगा हमारे। माइनस के 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस के 2√2 का स्क्वायर, या माइनस को हटाओ, 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर तो 4, और इस √2 का स्क्वायर 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 आएगा, माइनस यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, ये 8 - 8 हो गया। ठीक है, अपॉन में 4, 2 × 2, ये देखो ये बहुत सा कोई 2√2 का स्क्वायर 8 समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार बताता था क्या करना है। देखो 2√2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √2 का भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया तो 4 और 2 बचा, 4 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बस यही बता रहा हूँ। तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8 होता है। ठीक है, तो और 4 × 2 भी कर दिया अपन ने, वो भी 8 आ गया। ठीक है, आगे देखो x = 2√2 प्लस माइनस ये कितना हो गया रूट में 0, अरे 8 में से 8 को कैंसिल हो गया ना, ये तो अपॉन 4, मतलब ये प्लस माइनस के बाद का कुछ भी नहीं है हमारा। प्लस माइनस 0 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, √0 का रूट भी 0 होता है। तो x बराबर कितना हो गया 2√2/4 ओनली।
देखा दोबारा देखो, ये तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो प्लस के बाद में कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस के बाद में तो सिर्फ ये आएगा 2√2/4 ही आएगा। तो देखो x इक्वल टू, ये 2 से ही 4 कट जाएगा 2 बार, है ना, तो क्या है √2/2। और चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √2 ऐसा का सही, अपॉन के √2 को √2 इंटू √2 लिख दिया हमने, ठीक है। कोई भी संख्या खुद के रूट का स्क्वायर होती है ना, तो 2 बार लिख सकते हो और एक √2 को काट दो, तो आंसर कितना है, x बराबर कितना आ गया 1/√2। और ये दोनों ही मूल समान है इसके। अब देखो बहुत से बच्चे कहेंगे सर मान तो 2 प्राप्त होने चाहिए था ना, मान तो एक ही आया आपने तो 2 मान इस वजह से नहीं आया क्योंकि वो प्लस माइनस से अलग होता है ना, एक बार अपन प्लस लेते एक बार माइनस, वो तो पूरी संख्या ही नहीं है उधर तो आगे, इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि इसके मूल समान है ना, मतलब 2 मूल तो है लेकिन 2 मूल ऐसे हैं, x बराबर एक बार तो √1/2 और दूसरा मूल भी यही है 1/2, 2 बार है ये, है ना, तो यहाँ लिख देंगे मूल समान है। इस तरीके से करना है आपको पूरा, x के 2 मान प्राप्त हो गया अपन को, ठीक है। चाहो तो आप एक भी मान प्राप्त कर दो, यहाँ वो सब समझ जाएगा कि प्लस माइनस के बाद का ये जो आगे की टर्म हट चुकी है, इस वजह से मूल समान आ रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब होता है, ये जो यहाँ समझाया था मैं, अगर ये धनात्मक हो तो वास्तविक, ऋणात्मक हो तो काल्पनिक, और अगर b² - 4ac बराबर 0 आ जाए, क्योंकि 0 तो प्लस माइनस में काउंट नहीं होता है ना, तब क्या होता है मूल समान, ये चीज़ भी लिख लेना उसमें।